आइए आज हम पढ़ते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है, अब हम जानते हैं, और ये क्षेत्रमिति का अगला टॉपिक कौन सा है? समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज के बारे में हम क्या क्या जानते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कि समचतुर्भुज क्या होता है हैं, और उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। समचतुर्भुज क्या है? तो समचतुर्भुज की जिसकी चारों भुजाएं क्या हों? समान हों, तो एक हमारा ये बना समचतुर्भुज। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। ये इसके बराबर होगी, ये भी इसके बराबर होगी, इसके बराबर ये भी होंगी। इसे एच से डिनोट कर लेते हैं, इसे भी एच से डिनोट कर लेते हैं, इसे भी एच से डिनोट कर लेते हैं, और इसे भी एच से डिनोट कर लेते हैं। ये और ये क्या हो गए हमारे? D1 एंड D2 क्या हो गए हैं? विकर्ण। हुए कि नहीं हुए? और ये इन दोनों के बीच के एंगल कितना बनता है हमारा? 90। इसका भी कितना बनता है? 90। इसका भी कितना बनता है? 90। और इसका भी कितना बनता है? 90। बनता है कि नहीं बनता है? अब हम सबसे पहले लेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। ये दोनों क्या होते हैं? विकर्ण। D1 क्या होता है हमारा? विकर्ण। होता है कि नहीं होता है? ठीक है, और परिमाप इसका क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 4a। होता है कि नहीं होता है? और h क्या होता है हमारा? समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बोल सकते हैं, या सबसे बड़ी भुजा, दोनों ले सकते हैं अपनी अपनी भाषा को समझने के अनुसार। ठीक है, अब आइए हम कुछ करते हैं इसके क्वेश्चन। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना दिया है? 68 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण की लंबाई 30 मीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले हमें परिमाप दिया हुआ है, दूसरी विकर्ण की लंबाई दी हुई, और हमसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल। पूछा है कि नहीं पूछा? तो हम सबसे पहले हम क्या लेंगे? समांतर चतुर्भुज का परिमाप। समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना होता है? 4a। होता है कि नहीं होता है? और इसका परिमाप कितना दिया? 68 बराबर 4a। अब 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, और ये हो गया 4 छंग 24, 4 सत्ते 28। तो ये क्या हो गया हमारा? a बराबर कितना आया हमारे पास? 17। आया कि नहीं आया है? तो हमारे पास क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज का क्या है? ये a हमको दिया है। अब हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? 1/2। ठीक है, और D1 इंटू D2। एक को तो दी हुई है ऊंचाई हमारे पास, कितनी दी हुई है? कितना दिया हुआ है? 30 मीटर की लंबाई। तो ये 30 मीटर, और दूसरी कितनी है हमारे पास? दूसरी कितनी है हमारे पास? एक विकर्ण की लंबाई तो ये दी हुई है, और दूसरे की कितनी दी हुई है? 16। दी है कि नहीं दी है? जल्दी से बताइए। क्योंकि अगर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे कि ये बनाया, ठीक है, इसका तो अभी हमें नहीं पता D2 का। ठीक है, अगर इसका एक विकर्ण ये है, अगर एक विकर्ण ये है, तो इसकी एक भुजा 17 है। ठीक है, दूसरी भी 17 है, और इसमें एक 30 है। ये टोटल क्या है? 30 है। अगर हम इसको 15-15 ले लें तो तुम्हें एक चीज़ पता होगी ना, अगर ये 17 है, ये 15 है, तो अगली कौन सी होगी? 16 होगी कि नहीं होगी? तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 16। अब इसे काटेंगे तो 15 से गुणा करेंगे। 15 और 16 का गुणा हमारे पास कितना आएगा? जल्दी से बताइए, 15 और 16 का गुणा कितना होगा? तो 240 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक का परिमाप 52 मीटर दिया है, D1 दिया है, एरिया ज्ञात करना है, तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा? ठीक है, तो चलो फटाक से करते हैं। अब हम क्या करेंगे? फटाक से ये इसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो हम ये लिए अपना, तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या दिया है, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4a। होता है कि नहीं होता है, जल्दी से बताइए। 4a हुआ। जैसे ही 4a हुआ तो हमारा कितना दिया है, 52। 52a बराबर 4a हुआ। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 13 बार, तो a बराबर कितना हो गया हमारा, 13। हुआ कि नहीं हुआ। अब एक हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जल्दी से। ठीक है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज, इसकी यहाँ की एक भुजा हमें पता चल गई, दूसरी भुजा पता चल गई और D1, तो एक को हम D1 मान लिए, ठीक है, और एक को D2 मान लिए। ये हमारी 13 है, ये हमारी 13 है, ये हमारी 13 है और ये हमारी 13 है। और D1 की लंबाई कितनी है हमारे पास, तो D1 की हमारी लंबाई कितनी दी हुई है, जल्दी से बताइए। D1 की लंबाई कितनी दी हुई है, तो D1 की हमारे पास लंबाई कितनी दी हुई है, 10 दी है। ठीक है, तो ये हो गई है, ये टोटल 10 दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा, 5। अगर दूसरा विकर्ण खोलेंगे तो ये 5, तो 13 12, तो ये कितना आएगा हमारे पास, 12 आएगा। तो D2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। होगा कि नहीं होगा। जैसे ही हमारे पास D2 12 होगा, ठीक है, तो D1 निकल आया हमारे पास, D2 निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। ये हो गया हमारे पास अगला 10 है। ठीक है, अब हमको बोला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो समांतर नहीं, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता है, 1/2। D1 की वैल्यू 10 है और D2 की वैल्यू कितनी है, 12। जब 12 है मतलब क्या हो जाएगा, ये 12 है ना, एक 12 दूसरी 12, तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास, 24। तो हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, तो ये कितना हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि समचतुर्भुज के दो विकर्ण 80 मीटर और 18 मीटर हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा, तो फिर हम क्या करते हैं जल्दी से। यदि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण दिए हैं, ये दो विकर्ण क्या होते हैं, मतलब D1 एंड D2, तो एक 80 मीटर दिया हुआ है और एक क्या दिया है, 18 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है, तो ठीक है, पहले तो एक हम साधारण सा समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ऊंचाई h है, ये भी h है, ये भी h है और ये भी क्या है, h है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। दो विकर्ण हमारी ये और ये हो गए हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है एक की 80 है, तो मतलब ये टोटल 80 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। होगा कि नहीं होगा। और दूसरी कितनी है हमारे पास, दूसरा विकर्ण कितना है, तो 18, तो ये टोटल हमारा कितना हुआ, 18। तो मतलब ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। तो आपको पता है जब एक 40 दिया है, एक 9 दिया है, तो ये 41 ही होता है। आप कौन से उससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो ठीक है, आप ये कर लीजिए, अब इससे निकालेंगे। और नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, अपन कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर सकते, नहीं कर सकते, तो ये करेंगे 1600 + 81, तो ये हो जाएगा 41 गुणित 41। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 41 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4a। होता है कि नहीं होता है, 4a। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 गुणित 1 की वैल्यू कितनी है, 41, तो हम इसका गुणा करेंगे। जैसे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, तो ये हमारा परिमाप निकल आएगा। ठीक है, ये हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।